अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सिविल 3D में सरफेस एडिटिंग के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप सरफेस में 10 लाइंस को ऐड और डिलीट करना चाहते हैं या उनके एजेस को स्वैप करना चाहते हैं? क्या आप 10 सरफेस पॉइंट्स को ऐड और रिमूव करना चाहते हैं? क्या आप पॉइंट्स के एलिवेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं या फिर इन पॉइंट्स की लोकेशन तब्दील करना चाहते हैं? क्या आप सरफेस में मौजूद फ्लैट एरियाज़ को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं? क्या आप सरफेस लेवल को रेज और लोअर करना चाहते हैं? क्या आप सरफेस को स्मूथ करना चाहते हैं या फिर उसमें मौजूद पॉइंट्स को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे कि सिविल 3D में एडिट सरफेस टूल्स का मैक्सिमम कंट्रोल कैसे हासिल किया जाए, जिससे आपका टेरियन मॉडलिंग का काम और भी इजी, फास्ट और एक्यूरेट हो जाए। तो चले हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। Today's lesson we will learn about the following: edit surface, add or delete 10 lines in surface, swap edges in surface, add or remove 10 surface points, modify points elevation in surface, change or move points in surface, minimize flat areas in surface, raise or lower surface level, how to smooth surface and how to simplify surface। तो सबसे पहले हम इसमें अपनी सरफेस क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए लेफ्ट साइड पे पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट में जाएंगे। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट पॉइंट्स के आइकन पे क्लिक कर देंगे और हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने पॉइंट्स जो हैं वो ऐड करेंगे। मैं टेक्स्ट फाइल को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं टाइप भी इसकी टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मेरे ग्राउंड पॉइंट्स मौजूद हैं, इनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और ओपन कर लूँगा। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ग्रीन टिक के साथ आपके पॉइंट्स जो हैं वो आ गए हैं। यहाँ नीचे से मैं इनका फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा, स्पेस डेलिमिटेड और ओके कर दूँगा। तो जैसे ही ओके करूँगा मेरे पॉइंट्स जो हैं वो ड्राइंग में ऐड हो जाएंगे। इनको विजिबल करने के लिए मैं ZE और एंटर कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पॉइंट्स जो हैं वो ड्राइंग में ऐड हो गए। अब मैं इनकी सरफेस क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं अगेन लेफ्ट साइड पे सरफेस को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और क्रिएट सरफेस में जाऊँगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे नाम दूंगा EG एग्जिस्टिंग ग्राउंड और उसके बाद मैं इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर दूंगा। इसका स्टाइल जो है वो 1 and 5 मीटर डिज़ाइन कर दूंगा, ओके कर दूंगा और देन अगेन ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। आप जैसे ही सरफेस के ऑप्शन को ड्रैग करेंगे तो ये नीचे आपको EG नाम की सरफेस क्रिएट मिलेगी। फिलहाल ये सरफेस ब्लैंक है, इसमें कोई भी डाटा मौजूद नहीं है, तो हम इसमें डाटा जो है वो ऐड करते हैं, मीन पॉइंट्स जो है वो ऐड करते हैं। इसके लिए मैं पॉइंट्स ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड पे जाऊंगा और ऑल पॉइंट्स को ऐड कर लूंगा, देन ओके कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं हमारी सरफेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो अब मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूं। तो जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो ये ऊपर जो आपका कंटेक्चुअल रिबन है इसमें मौजूद एडिट सरफेस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इसको जैसे ही हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो ये सबसे पहले आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड लाइंस और डिलीट लाइंस का। तो हम इसमें से डिलीट लाइंस करते हैं। डिलीट लाइन का आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको एरर मैसेज आ जाएगा कि यू मस्ट हैव ट्रायंगल्स डिस्प्लेड, कि आपको सबसे पहले ट्रायंगल्स जो है वो डिस्प्ले करनी चाहिए, देन ये कमांड जो है वो वर्क करेगी। तो मैं इसे ओके कर दूंगा। देन अगेन मैं राइट क्लिक करूंगा और एडिट सरफेस स्टाइल्स में जाऊंगा और यहाँ पर जाकर मैं इसकी ट्रायंगल्स जो है वो ऑन कर लूँगा डिस्प्ले में जाके। तो यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल का ऑप्शन है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, अप्लाई एंड ओके कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारी ट्रायंगल्स ऑन हो गई हैं। अब हम इन्हें रिमूव कर लेते हैं। इससे पहले हमने बाउंड्री लगा के ये तमाम एक्स्ट्रा जो लाइंस थी वो डिलीट की हैं, लेकिन आज हम इन्हें डायरेक्ट रिमूव करने का प्रोसीजर देखेंगे। तो हम डिलीट लाइन एडिट सरफेस में जाएंगे, डिलीट लाइन के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपने लाइंस डिलीट करनी है उतनी आपने रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर लेनी है। आपने कोशिश करना है कि आप किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट ना करें, पॉइंट इसमें नहीं आना चाहिए। तो ये यहाँ तक आपने सेलेक्ट किया है। लाइंस तो बहुत सी सिलेक्ट हो रही हैं लेकिन ये वही डिलीट होंगी जो आपके पॉइंट्स की आउटर साइड पे होंगी। इस तरह अब ये एक रह गई थी, इसको हम अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये डिलीट हो जाएगी। इसी तरह अब ये आपकी लाइन ऊपर, ये हम यहाँ से इस तरह डिलीट करना चाहते हैं तो इसको भी हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। कोशिश करनी है आपका पॉइंट जो है वो सिलेक्ट ना हो। देन आप जब लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो ये हमारी लाइंस है। तो लेफ़्ट साइड में आपने अंदर से बाहर जाके रेक्टेंगल लेकर जानी है। तो यहाँ से हम ऐसे इसे ड्रा कर लेते हैं और राइट क्लिक कर लेते हैं। तो ये आपकी लाइंस जो हैं वो रिमूव हो गई हैं। इसी तरह यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी ये आप अगर लाइंस रिमूव करना चाहते हैं तो इसको इस तरह यहाँ से ड्रा कर दें। तो ये फिर राइट क्लिक कर देना आपने, तो आपकी लाइंस जो हैं वो इस तरह रिमूव हो जाएंगी। ये नीचे से भी ऐसे आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ से आपने लाइंस जो हैं वो रिमूव करनी है वो इस तरह आप इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि कोई भी पॉइंट सेलेक्ट ना हो, अदरवाइज़ वो पॉइंट की लाइन भी जो है वो रिमूव कर देगा। एस्केप कर देंगे।
उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड लाइंस का, कि अगर आप कोई भी लाइन इनमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड लाइन के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ ऐड लाइंस को। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है वो ड्रा हो जाए, तो ये जो दरमियान में लाइन थी होगी ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन जो है ड्रा कर लेता हूँ, पहले उस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा फिर इसको, तो ये आप देख रहे हैं कि ये लाइन ड्रा हो गई और दरमियान की लाइन जो है वो रिमूव हो गई है। तो जो भी लाइन क्रॉसिंग में आएगी वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रा करता हूँ तो जो भी लाइन क्रॉसिंग में आएगी वो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारी लाइन ड्रा होगी। अब अगर यहाँ से मैं यहाँ पर लाइन ड्रा करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा पहले, देन मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, तो ये देखें उसने ये लाइन लगा दी है, ये आपको नज़र आ रही है ग्रे कलर की लाइन। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लाइन लगाना चाहता हूँ, ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इनमें अगर आप लाइन लगाना चाहते हैं मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और देन इसको सेलेक्ट करूँगा, तो ये देख सकते हैं उसने ग्रे कलर की लाइन लगा दी और साथ ही उसने हमारी बाउंड्री भी एक्सटेंड कर दी है। तो इस तरह आप न्यू लाइन जो है वो लगा सकते हैं, जहाँ कहीं भी आपने लगानी हो आप अपनी लाइन को जो है ऐड कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है स्वैप एजेस का। अब स्वैप एजेस की सबसे पहले हम कमांड ले लेंगे। अब स्वैप एजेस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी आप 4 पॉइंट्स ले लें, जैसे कि ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स हैं, इनकी सेंटर लाइन को आप ले लें, ये सेंटर लाइन है, ये आपकी इस तरह वर्टिकल पोजीशन में अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं इन 2 पॉइंट्स पे, तो हम इसी लाइन को स्वैप करेंगे। जैसे कि इसको सेलेक्ट करेंगे और ये स्वैप हो गई। अगेन आप इसे सेलेक्ट करें तो ये अपनी पोजीशन में वापस स्वैप हो जाएगी। तो इस तरह आप 4 पॉइंट्स के दरमियान, जैसे कि ये 4 पॉइंट्स है 1 2 3 4, इस लाइन को आप स्वैप करना चाहते हैं इधर की बजाय इन 2 पॉइंट्स पे करना चाहते हैं, तो आप इस पे सेलेक्ट करेंगे तो ये लाइन स्वैप हो जाएगी। इसी तरह इस लाइन को अगर आप इन 2 पॉइंट्स पे करना चाहते हैं तो ये स्वैप हो जाएगी। तो इस तरह आप स्वैप की कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो वो लाइन आपकी जो है वो स्वैप हो जाएगी। अगर आप अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं तो आप एस्केप कर सकते हैं, तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे, अगेन आपकी सरफेस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। स्वैप के बाद ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो ऐड पॉइंट्स का ऑप्शन आता है। अगर आप अपनी सरफेस में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड पॉइंट के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए उसमें चंद एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये कमांड ले लेता हूँ ऐड पॉइंट्स की। अब आप यहाँ पे डिसाइड कर लें कि आपने कहाँ पे पॉइंट लेना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारी ट्रायंगल्स काफ़ी बड़ी होती हैं तो उसके दरमियान हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे कंटूर्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाए, उनकी ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो शॉर्ट हो जाए। जैसे कि ये एक बड़ी ट्रायंगल है, मैं इसके दरमियान में एक पॉइंट जो है वो ऐड कर देता हूँ, तो जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो ये पॉइंट हमारा ऐड हो जाएगा और वो इसकी सरफेस के हिसाब से आप नीचे देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली एलिवेशन ले लेगा। तो अगर आप यही एलिवेशन रखना चाहते हैं तो एंटर कर दें। मैं यही रखना चाहता था, एंटर किया तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा पॉइंट जो है वो ऐड हो गया है। इसी तरह अगर आप कहीं और अपना पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इधर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अगेन सेलेक्ट करूँगा और उसने ये ऑटोमेटिकली एलिवेशन ले लिया, एंटर करूँगा तो ये उसने एक और पॉइंट जो है वो यहाँ पर ड्रा कर दिया। जैसे ही पॉइंट ड्रा हुआ है तो आपकी जो 10 लाइंस हैं वो भी उनकी पोजीशन भी चेंज हो गई है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉइंट जो है वो ऐड करना चाहता हूँ लेकिन मैं एलिवेशन उसे अपना देना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले तो पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे उसने बाय डिफ़ॉल्ट एलिवेशन उठा लिया, लेकिन आगे हम अपना भी एलिवेशन दे सकते हैं। अगर आपने नहीं देना एंटर कर दें, अगर आपने देना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना एलिवेशन दे सकते हैं। जैसे कि मैं 1321.50 दे देता हूँ, तो ये आपके रिक्वायर्ड एलिवेशन के साथ यहाँ पे पॉइंट जो है वो ड्रा हो चुका है। तो आपने पॉइंट ड्रा कर लिया, अब आप इसे एस्केप कर दें तो आप ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जितने भी आपने पॉइंट्स ड्रा किए हैं ना, वहाँ पर आपके कोगो पॉइंट्स नहीं आए हैं, ये आपके सरफेस पॉइंट्स ड्रा करता है, ना कि कोगो पॉइंट्स। आप बाद में सरफेस पॉइंट्स को कोगो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपके सरफेस पॉइंट्स ड्रा करेगा। तो अगर आप इन पॉइंट्स को देखना चाहते हैं कि उसने कहाँ कहाँ पे ड्रा किए हैं तो आप सेलेक्ट सरफेस कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, एडिट सरफेस स्टाइल में जाएं और यहाँ पे मौजूद पॉइंट्स के ऑप्शन को कंपोनेंट डिस्प्ले को ऑन कर लें और अप्लाई कर दें। तो ये जितने भी आपके सरफेस पॉइंट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने पॉइंट ड्रा किया था ये आ गया है। इसके नीचे कोगो पॉइंट तो नहीं है, लेकिन ये सरफेस पॉइंट उसने ड्रा कर दिया। तो सरफेस पॉइंट तमाम कॉर्नर पे आपको मौजूद मिलेंगे। ऐसा होगा कि जो आपने नए कॉर्नर्स ड्रा किए हैं उसमें कोगो पॉइंट्स तो नहीं होंगे, लेकिन जो सरफेस पॉइंट्स होंगे वो हर कॉर्नर पे मौजूद होंगे। तो इस तरह हम अपने सरफेस पॉइंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि डिलीट पॉइंट्स। अगर आप
सरफेस में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डिलीट पॉइंट के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने सरफेस पॉइंट्स जो हैं वो डिलीट कर सकते हैं। याद रहे ये आपके सरफेस पॉइंट्स को डिलीट करेगा, ना कि कोको पॉइंट्स को। तो ये हम इस ऑप्शन का सेलेक्ट कर लेते हैं और यही हमने पॉइंट ड्रॉ किया था, हम इसी को डिलीट कर लेते हैं। इसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और देन राइट क्लिक करेंगे, तो ये हमारा पॉइंट देखें उसने डिलीट कर दिया है। इसी तरह और हम यहाँ से कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है हमारा, इसके नीचे कोको पॉइंट भी है और ये ऊपर हमारा सरफेस पॉइंट भी है। ये जितने भी आपको सियान कलर में नज़र आ रहे हैं ये आपके सारे सरफेस पॉइंट्स हैं, जो रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये आपके कोको पॉइंट्स हैं। तो ये मैं सरफेस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करूँगा, तो ये आप देख रहे हैं उसने पॉइंट डिलीट कर दिया और आपके कंट्रोल्स की पोजीशन भी चेंज कर दी है, वो बाकी पॉइंट्स पे शिफ्ट कर दिया। इसी तरह आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट्स है, आउटर पॉइंट हमारा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, तो ये देखें उसने वो पॉइंट रिमूव कर दिया और साथ ही उसने बाउंड्री की पोजीशन को भी चेंज कर दिया। तो इस तरह इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी पॉइंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। मैं एस्केप कर दूंगा, अगेन वो सरफेस को सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो अब हम ऐड पॉइंट भी हो गया, डिलीट पॉइंट भी हो गया। अब हम आ जाते हैं मॉडिफाई पॉइंट्स में। मॉडिफाई पॉइंट का ऑप्शन उस वक्त यूज़ होता है जब आप किसी भी पॉइंट के एलिवेशन को चेंज करना चाहते हैं या उसके एलिवेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप मॉडिफाई पॉइंट का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप वो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जिसका आप एलिवेशन जो है वो मॉडिफाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का जो एलिवेशन है मैं मॉडिफाई करूँगा। करंटली इसका एलिवेशन 1320.280 है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, तो अब वो उसने आपको आपका जो करंट एलिवेशन था दे दिया 1320.297 और अब वो कह रहा है कि आपने जो न्यू एलिवेशन देना है दे दें। अगर आप इसका एलिवेशन चेंज नहीं करना चाहते, एंटर कर दें, चेंज करना चाहते हैं, तो जहाँ पर आप अपना नया एलिवेशन देंगे 1320.69, तो वो उसका नया एलिवेशन जो है वो उसे असाइन कर देगा। इसी तरह यहाँ पर ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इसका हम एलिवेशन जो है वो चेंज करते हैं। इसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और देन राइट क्लिक करेंगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसका एलिवेशन उठा लेगा। तो अब मैं इसका एलिवेशन जो है वो चेंज करता हूँ 1320.588 कर देता हूँ, तो ये इसका एलिवेशन जो है वो उसने चेंज कर दिया। इसी तरह यहाँ पे किसी और पॉइंट को ले लेते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं और राइट क्लिक करते हैं, तो ये 1320 था, इसको मैं 1330 कर देता हूँ, 0.236 एंटर करूँगा। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही उसका एलिवेशन चेंज हुआ साथ ही उसके कंटूर्स भी हैं वो चेंज हो गए। तो इस तरह जैसे ही आप उसका एलिवेशन चेंज हो गए साथ उसके कंटूर्स में भी ऐसे ही चेंजिंग आ जाएगी। तो मैं ऐसे एस्केप कर देता हूँ। इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप अपने पॉइंट का एलिवेशन भी जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास मूव पॉइंट्स। अगर आप अपने पॉइंट्स की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो मैनुअली हो चाहे वो बाय कोऑर्डिनेट्स हो, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं मूव पॉइंट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं उस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा जिसकी मैं पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ। मैं इस पॉइंट की पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और अब वो कह रहा है कि न्यू लोकेशन दो इसको, कि जहाँ पर आपने इसको चेंज करना है, जहाँ पर आपने इसको लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ये आप देख रहे हैं कि उस पॉइंट की लोकेशन जो है वो चेंज हो गई है। ये भी ध्यान रहे कि ये आपके सरफेस पॉइंट्स की लोकेशन ही चेंज करेंगे, कोको पॉइंट्स एज इट इज़ रहेंगे। जैसे कि ये कोको पॉइंट रेड था, ये यहाँ पर रहा और ये इस पॉइंट की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। इसी तरह आप इसकी बाय कोऑर्डिनेट्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, तो ये साथ ही आपको ब्लू कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स इनपुट कर सकते हैं। पहले ईस्टिंग कर सकते हैं, फिर नॉर्दिंग कर सकते हैं टैब की मदद से, एंड देन आप एंटर करेंगे तो वो आपके बाय कोऑर्डिनेट्स पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैं तो इसे मैनुअली सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ से सेलेक्ट किया तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो अगर आप उसको बाय कर्सर करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्लिक कर लें। अगर आप कोऑर्डिनेट्स देना चाहते हैं तो पहले ईस्टिंग दें, फिर टैब प्रेस करके नॉर्दिंग दें, तो वो आपकी एज पर कोऑर्डिनेट पोजीशन जो है वो चेंज कर देगा। मैं इसे एस्केप कर देता हूँ। तो इस तरह आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए इनकी पोजीशंस को भी है वो चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास मिनिमाइज फ्लैट एरियाज। तो अगर आपने सरफेस में से फ्लैट एरियाज जो हैं वो मिनिमाइज़ करने हों तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम दूसरी सरफेस पे जाएंगे। ये हमने कुछ कंटूर्स जो हैं वो लिए हुए हैं। ये मोस्टली उस केसेस में ऑप्शन यूज़ होता है जब हम अपनी सरफेस जो है वो कंटूर से क्रिएट करते हैं, तो उस केस में मोस्टली ये हमें ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इन कंट्रोल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी सरफेस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं लेफ्ट साइड पे सरफेस को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और क्रिएट सरफेस में जाऊँगा।
तो यहाँ से मैं अपनी सरफेस का नेम दे लूँगा ईजी और ओके कर दूँगा। तो ये लेफ्ट साइड पे उसने हमारी सरफेस क्रिएट कर दी है। इसको मैं ड्रैग कर लूँगा, डेफिनेशन में जाऊँगा और यहाँ से कंटूर के ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और ऐड में जाऊँगा। और यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनको आपने अनचेक कर लेना है। वैसे तो जैसे ही हम सरफेस क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये आप देख रहे हैं कि उसने ऑप्शंस को सेलेक्ट किया हुआ है और वो हमारे जो फ्लैट एरियाज़ हैं उनको ऑटोमेटिकली मिनिमाइज़ कर देता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें ये ऑप्शन अनचेक करके सरफेस बनानी पड़ती है और हमें बाद में वो एरियाज़ जो है वो फ्लैट करना पड़ते हैं। तो वो किस तरह करेंगे वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं और उसी काम के लिए ये ऑप्शन हमें अलग से दिया गया है। तो इसे मैं ओके कर दूँगा। तो जैसे ही ओके करूँगा तो ये वो हमें कहेगा कि आप अपने कंटूर्स जो हैं वो सिलेक्ट करें। तो ये हम सारे कंटूर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे और देन राइट क्लिक करेंगे तो वो हमारी इन कंटूर्स की बेस पे सरफेस जो है वो क्रिएट कर देगा। तो मैं इस सरफेस को सिलेक्ट कर लूँगा और राइट क्लिक पे जाऊँगा, देन एडिट सरफेस स्टाइल्स में जाऊँगा और यहाँ से मैं अपने मेजर और माइनर कंट्रोल जो है वो ऑन कर लूँगा, साथ ही इनके कलर भी चेंज कर लूँगा। इसे भी मैं वाइट कर दूँगा ताकि ये वाज़िया हो जाए, क्योंकि नीचे दूसरे कंटूर्स भी हैं तो वो आपको वाज़िया नहीं होंगे। इसे अप्लाई और ओके कर दूँगा। अब ये जो वाइट कलर के कंटूर्स हैं ये सिविल 3D ने खुद से बनाए हैं और ये जो दूसरे कंटूर्स थे ये हमारे दिए गए कंटूर्स हैं। ये तो सारी पॉलीलाइंस की तरह होंगे, इनको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये एज अ पॉलीलाइन होंगे, जबकि ये जो दूसरे कंटूर्स हैं ये आपकी सरफेस के कंटूर्स हैं, ये जो वाइट कलर के हैं। जैसे कि ये आपका वाइट कलर का कंटूर है, ये आपने सेलेक्ट किया तो पूरी सरफेस सेलेक्ट होगी। अब आप गौर से देखें कि ये जो वाइट कलर के कंटूर्स ड्रा हुए हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये कंटूर ड्रा हुआ है तो इसमें इसने बेसिकली यहाँ पे ऐसे जाना था। ये जो आपकी ग्रीन कलर लाइन है ये पाथ इसने फॉलो करना था, लेकिन इसने दूसरा पाथ फॉलो कर लिया है। मोस्टली लाइन तो जो है वो सही ड्रा हुई है, लेकिन बीच में से कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो इसने मिस कर दिए हैं। इनको हम फ्लैट एरियाज़ कहते हैं कि ये हम फ्लैट एरियाज़ जो है ना वो मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। तो ये इस पर्पस के लिए ये ऑप्शन होता है। जैसे कि ये लाइन है, ये इसने ये पाथ यूज़ करना था, जबकि इसने ऐसे सीधा पाथ जो है वो यूज़ कर लिया है। इसी तरह ये लाइन है, इसने ऐसे ये पाथ यूज़ करना था, पिंक पाथ को फॉलो करना था, लेकिन इसने ये सीधा कर लिया। तो इसको इसके करेक्ट पाथ पर लाने के लिए हमने ये जो फ्लैट एरियाज़ हैं वो मिनिमाइज़ करने होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से भी जा सकते हैं, एडिट में से राइट क्लिक, और यहाँ पे भी हमारा मिनिमम फ्लैट एरियाज़ का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा हम यहाँ से सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से ये हमने वाइट लाइन से सरफेस को सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके हम ये मिनिमम फ्लैट एरियाज़ का ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे ये सेम ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होने चाहिए, क्योंकि हम गैप जो है फिल करना चाहते हैं। उसके बाद एडिंग पॉइंट्स टू फ्लैट ट्रायंगल्स भी करना चाहते हैं और एडिंग पॉइंट्स टू फ्लैट एजेस भी करना चाहते हैं। तो ओके करेंगे जैसे ही से, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो उसने करेक्ट कर दिए हैं। ये वाइट लाइन जो है वो सेम जो नीचे लाइंस मौजूद थी उनके हिसाब से उसने ड्रा कर दिया और अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉर्नर नज़र नहीं आ रहा है इसमें। आप देख सकते हैं आपकी लाइन जो है वो फ्लैट एरियाज़ को कवर कर लिया उसने और उन्हें मिनिमाइज़ कर दिया। तो इस तरह आप जब कंटूर से सरफेस क्रिएट करते हैं तो अपने फ्लैट एरियाज़ को बाद में मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी सरफेस के लेवल को रेज़ और अप करना चाहते हैं तो आप रेज़ और लोअर सरफेस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसे डाउन करना चाहते हैं या अप करना चाहते हैं उसके लेवल को, तो आप इस ऑप्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लेवल जो है वो इस पर सरफेस पे ड्रा कर लेता हूँ, स्पॉट एलिवेशन। यहाँ से स्पॉट एलिवेशन ले लूँगा ऐड लेवल्स में से और यहाँ पर मैं इसे ड्रा कर लूँगा। ये हमारा एलिवेशन ड्रा हो गया, एक मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। तो ये हमारा एलिवेशन जो है वो ड्रा हो गया। इस पर हमारा 1320 एलिवेशन है और 1319 यहाँ पे। तो मैं जो है वो इसको 100 मीटर डाउन करना चाहता हूँ अपनी सरफेस को। तो मैं सरफेस को सेलेक्ट करूँगा पहले और उसके बाद एडिट सरफेस में जाऊँगा और यहाँ पर रेज और लोअर सरफेस के ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर अपना रिक्वायर्ड एलिवेशन दूंगा। अगर आपने नीचे जाना है तो आप माइनस में देंगे, -100 कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं उसने आपका -100 एलिवेशन यहाँ पे डाउन कर दिया। पहले 1320 था, अब 1220 हो गया। तो अगर आप इसे अप करना चाहते हैं, अगेन मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और रेज और लोअर सरफेस करूँगा और यहाँ पे अपना एलिवेशन 200। अगर आपने अप करना है तो प्लस का साइन साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने डाउन करना है, नीचे जाना है, तो फिर ही आपने माइनस का सिंबल डालना है। तो मैंने इसे अप करना है, मैं इसे जस्ट 200 लिखूँगा। वो आप देख रहे हैं उसने उसको 200 इंक्रीज़ कर दिया। ये भी 200 इंक्रीज़ हो गया, ये भी 200 इंक्रीज़ हो गया। तो जितने भी लेवल्स हैं आपके इस सरफेस पे मौजूद हैं वो सारे 200 जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इस तरह इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए आप अपने सरफेस को लोअर और रेज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास स्मूथ सरफेस। उसके लिए हम अगेन यहाँ पे जाते हैं। तो ये हमारी सरफेस है, इसको अगर आप स्मूथ करना चाहते हैं, पहले मैं आपको इसका करंट व्यू दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से आपको नज़र आएगी। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका जो सरफेस है अभी ऊपर नीचे आपको नज़र आ रही है। इसका जो मोस्टली एरिया जो है ना वो स्मूथ नहीं है।
ये कुछ आपको ऊपर नीचे नज़र आएगी। यहाँ से मैं इसे शेडेड कर देता हूँ, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं। तो अब मैं इसे स्मूथ करता हूँ, तो उसके लिए मैं एडिट सरफेस में जाऊँगा और यहाँ पे स्मूथ सरफेस का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। तो ये एक डायलॉग बॉक्स जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा स्मूथ सरफेसेस का। यहाँ पर हमारे सामने ये नेचुरल नेबर इंटरपोलेशन और क्रिगिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो ये नीचे आपके जो आउटपुट लोकेशंस हैं इसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं, ग्रिड बेस, सेंट्रॉइड, रैंडम पॉइंट्स, एज पॉइंट्स। तो जो सबसे बेस्ट रहता है वो ग्रिड बेस होता है, तो हम इसे ही सिलेक्ट करेंगे। देन हम सेलेक्ट आउटपुट रीजन कर लेते हैं। तो यहाँ आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जाकर सेलेक्ट करेंगे कि आप इसको किस बेस पे जो है वो स्मूथ करना चाहते हैं, रेक्टेंगल बेस पे, पॉलीगॉन बेस पे या सरफेस, पूरी सरफेस को ही करना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल पूरी सरफेस को ही करना चाहता हूँ, सरफेस सेलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पर अपनी ग्रिड स्पेसिंग दूंगा कि किस ग्रिड की बेस पे मैं इसे स्मूथ करना चाहता हूँ। तो मैं इसे 20x20 दे देता हूँ। तो जैसे ही आपने इसे ग्रिड स्पेसिंग दी तो ये नीचे उसने बता दिया कि ये आपके एक्स्ट्रा 130 पॉइंट्स जो है वो क्रिएट कर देगा सरफेस के ऊपर। इसको आप अगेन 15 करते हैं तो ये आपके पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी ग्रिड का साइज़ छोटा हो गया, अब ये 231 हो गया। तो इस तरह आप इन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स आप करना चाहें कर सकते हैं, जितना ग्रिड रखना चाहें। मैं इसे 20 रख लेता हूँ और देन ओके कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसने सारी पॉइंट्स के ऊपर ये जो आपको सर्कल में नज़र आ रहे हैं ये ग्रिड उसने ड्रॉ कर दिए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सियान कलर के जितने भी ग्रिड्स हैं उसने ड्रॉ कर दिए हैं। मैं इसे Ctrl+Z कर लेता हूँ ताकि दूसरा ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकूँ। तो मैंने Ctrl+Z कर लिया, दोबारा पुरानी पोजीशन में आ गई सरफेस। अब मैं इसका दूसरा ऑप्शन यूज़ करूँगा। अगेन मैं सरफेस को सिलेक्ट करूँगा, एडिट सरफेस में जाऊँगा और यहाँ पे स्मूथ सरफेस का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। बाकी ये चीज़ें सेम रहेंगी और यहाँ से मैं जो है अब रेक्टेंगल का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। ये ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर आप इसमें से कोई मखसूस एरिया रेक्टेंगल ड्रा करके उसे ग्रिड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्मूथ करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं अब तकरीबन इतने एरिया को जो है वो स्मूथ करना चाहता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं अपने ग्रिड्स ड्रा कर लूँगा 10x10 के। तो ये नीचे उसने पॉइंट दे दिए हैं कि 204 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा क्रिएट करेगा। मैं इसे ओके कर दूँगा। तो ये आप देख रहे हैं कि उसने ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा कर दिए हैं ग्रिड से। पहले 20x20 का ग्रिड था, अब हमने 10x10 का ग्रिड रखा है। तो यहाँ से मैं आपको ऑब्जेक्ट व्यूअर में भी दिखा देता हूँ कि आपकी सरफेस को उसने स्मूथ कर दिया होगा। ये जहाँ पे ग्रिड्स ड्रा हुए हैं वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सरफेस जो है वो आपको स्मूथ नज़र आ रही है। ये तकरीबन लोकेशन हमारी, तो इसको उसने स्मूथ कर दिया। ये जो एरिया आपका ये स्मूथ नहीं है, जबकि जहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा हुआ है वहाँ पर उसने इसे स्मूथ कर दिया है। तो अगेन मैं आपको थर्ड ऑप्शन जो है वो उसका भी दिखा देता हूँ, उसका क्या प्रोसीजर है। मैं इसको अगेन Ctrl+Z कर देता हूँ, सरफेस को सिलेक्ट कर लूँगा और अगेन एडिट सरफेस में जाऊँगा और स्मूथ सरफेस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट आउटपुट रीजन में जाके अब जो है वो मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पॉलीगॉन आप कोई भी इरेगुलर शेप ड्रा कर सकते हैं जितनी सरफेस को आपने स्मूथ करना हो। तो यहाँ से मैं अपनी एक शेप ड्रा कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली। इनके कॉर्नर्स को छोड़ देता हूँ, बाकी सारी जगह पे मैं अपनी शेप ड्रा कर लेता हूँ ये यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं ऐसे ग्रिड्स दे दूँगा, तो ग्रिड मैं 10x10 कर देता हूँ, तो ये 305 पॉइंट जो है वो क्रिएट करेगा और ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जितनी भी आपने सरफेस सेलेक्ट की थी वो उसने बॉर्डर को छोड़ के जो आपने पॉलीगॉन ड्रा की थी उसके ऊपर उसने जितने भी ग्रिड्स हैं वो ड्रा कर दिए हैं और उस सरफेस को स्मूथ कर दिया है। ऑब्जेक्ट व्यूअर में आप चेक कर सकते हैं कि ये आपकी सरफेस जो है वो उसने स्मूथ कर दी है। ये आपने याद रखना है कि ये आपके जस्ट कॉर्नर्स को स्मूथ करता है, कोई पूरी सरफेस को प्लेन नहीं कर देता, ठीक है। ये आपके जस्ट कॉर्नर को जो है ना फ्लैट करता है। तो ये उसने आपकी सरफेस को जो है वो कदरे स्मूथ कर दिया। पहले यहाँ पे रैपिड एज था तो उसने वो कदरे स्मूथ कर दिया उसको। तो इस तरह आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए अपनी सरफेस को जो है वो स्मूथ कर सकते हैं। मैं इसे अगेन Ctrl+Z कर देता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है, अगेन एडिट सरफेस में जाएंगे और सिंप्लीफाई सरफेस। ये होता है कि अगर आपकी सरफेस बहुत हैवी है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है और आप उन पॉइंट्स को जो है वो मिनिमाइज़ करना चाहते हैं किसी हद तक, तो उसके लिए हम सिंप्लीफाई सरफेस का ऑप्शन यूज़ करते हैं। सेलेक्ट करेंगे सरफेस को और देन ड्रॉप डाउन में जाके सिंप्लीफाई सरफेस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन है, एज कॉन्ट्रैक्शन और पॉइंट रिमूवल। तो मैं पॉइंट रिमूवल के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ से वो कह रहा है कि यूज़ एग्जिस्टिंग बॉर्डर, कि जो ऑलरेडी आपकी सरफेस है आप उसी को एज अ बॉर्डर कंसिडर करना चाहते हैं या आप उसमें कोई अपनी तरफ से एरिया पिक करना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से पिक करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफाई विंडो पे सिलेक्ट कर लेंगे और पिक के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए कोई भी एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप इसको एस्केप करेंगे और वापस पुरानी पोजीशन में जाके यूज़ एग्जिस्टिंग सरफेस बॉर्डर ही कर लेंगे। मैं इसको यूज़ एग्जिस्टिंग बॉर्डर ही सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट कर दूंगा। और यहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स रिमूवल दे सकते हैं
कि जितने परसेंट आप इसमें से पॉइंट रिमूव करना चाहते हैं 77% कर देता हूँ। ये आपके जो पॉसिबल रिमूवल होता है वही करता है, ऐसा नहीं है कि ये आपके 77% पॉइंट्स ही रिमूव कर देगा। ये पॉसिबल रिमूवल करेगा कि जो पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते उनको ये रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर अगर आप अपना मैक्सिमम कोई एलिवेशन अपनी तरफ से देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं इसे 0.01 ही रखूँगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसे अप्लाई करेंगे, पहले आपके पॉइंट्स 806 हैं। आप जैसे ही इसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि उसने आपके पॉइंट्स को कम कर दिया, 778 कर दिया है। तो तकरीबन इतने ही ये पॉइंट आपके रिमूव कर सके। अब आप फिनिश कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने आपके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मिनिमाइज कर दिए होंगे। तो इस तरह आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपनी सरफेस को जो है वो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक दरमियान में ऑप्शन आता है आपका पेज सरफेस का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, उससे थोड़ी वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी। तो इस तरह हम एडिट सरफेस के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए अपनी टेरिंग को जो है अपने मुताबिक हम मज़ीद एक्यूरेट कर सकते हैं। चाहे हमने लाइंस ऐड करनी हो, एजेस स्वैप करने हो, पॉइंट्स ऐड करने हो या डिलीट करने हो, पॉइंट्स मॉडिफाई करने हो या पॉइंट्स मूव करने हो, उनकी लोकेशन चेंज करनी हो, फ्लैट एजेस को मिनिमाइज करना हो, जो सरफेस है उसे लोअर या अप करना हो, सरफेस को स्मूथ करना हो या सिंप्लीफाई करना हो, तो उसके लिए हम एडिट सरफेस का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यह ऑप्शन इंतहाई ज़रूरी है आपकी सरफेस में एडिटिंग करने के लिए, आपकी सरफेस के जितने भी काम हैं उनमें एक्यूरेसी लाने के लिए, क्योंकि आपने जब भी सरफेस ड्रा करनी है तो उसमें जितने भी एक्स्ट्रा कंटूर या एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो आपको रिमूव करने पड़ेंगे ताकि आपको एक्यूरेटली तरीके से जो है वो क्वांटिटी मिल सके, एक्यूरेटली तरीके से एरिया मिल सके। अगर आप उन पॉइंट्स को, एक्स्ट्रा पॉइंट्स को रिमूव नहीं करेंगे तो आपका एक्स्ट्रा एरिया जो है वो आपकी सरफेस में इंक्लूड हो जाएगा और आपको उस एक्स्ट्रा एरिया का भी पेमेंट करनी पड़ेगी, हालांकि वहाँ पे तो वर्क ही नहीं हुआ। तो इसलिए ये आपकी बाउंड्री को रिफाइन करने, आपके पॉइंट्स को रिफाइन करने, आपके एजेस को क्लियर करने के लिए ये ऑप्शन जो है वो इंतहाई ज़रूरी होता है। और ये ऑप्शन तकरीबन हर उस बार यूज़ होगा जब आप कोई भी सरफेस जो है वो क्रिएट करेंगे। लिहाजा ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको दोबारा एक बार देखें और देन प्रैक्टिस करें, और इन तमाम पॉइंट्स को आपको फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे फुल प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप लेसन 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के रिलेटेड इशू है तो मुझे आप काइंडली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप उसमें भी ऐड हो ताकि जब भी नया लेसन अपलोड हो, बाज़ दफ़ा वो यूट्यूब पर आपको नज़र नहीं आता, आपकी वॉल पे नहीं आ रहा होता, तो आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह जल्द ही नए लेसन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।